इरफान शाहिद, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग किसको कहते हैं, ग्रुपिंग किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये जरूरी क्यों है। ठीक, आज हम लोग क्या बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इसमें पढ़ेंगे हम लोग डायवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे जो आसपास की जो चीजें आप देखते हैं, आपके आसपास क्या बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ थिंग्स है, वो क्या होती है, बहुत सारी डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है, यानी उसमें क्या होती है, बहुत सारी विभिन्नता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, यानी क्या जो बेसिस है, जिस बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मींस उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि हमारा डायवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स की डायवर्सिटी को समझ सकते हैं। तो मैंने अभी बोला कि आप अपने आसपास जब देखते हैं तो आपके पास क्या दिखाई देता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखाई देती है, मींस आपके आसपास अगर आप अपने क्लासरूम की बात करते हैं तो आपको अपने क्लासरूम में क्या क्या दिखाई देता है, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपके डेस्क होते हैं, बेंचेस होते हैं, ठीक, फैन लगी हुई है, ठीक, उसके बाद से विंडोज है, डोर्स है, फिर आप जो कॉपी बुक यूज करते हैं, जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, यानी डायवर्सिटी ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जो आपके आसपास आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यानी जो अनगिनत चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आसपास दिख रही है, तो सारी की सारी एक ही मटेरियल्स की तो बनी नहीं होगी, सारी सारी क्या होती है, डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है। तो अपने आसपास की चीजों को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि कुछ मटेरियल्स किसके बने होते हैं, पेपर के बने होते थे, कुछ मटेरियल्स क्या बने थे, पेपर के बने थे, कुछ मटेरियल्स किसके बने होंगे, वुड के बने होंगे थे, कुछ मटेरियल्स प्लास्टिक्स के बने होंगे थे, कुछ मटेरियल्स किसके बने होंगे, मेटल्स के बने होंगे थे, कुछ क्लॉथ्स के भी मटेरियल होंगे और कुछ किसके बने होंगे, ग्लास के, और भी क्या एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट कैटेगरीज देखी है कि अपने आसपास देखिए कौन सी चीजें पेपर्स की बनी हुई है, कौन सी चीजें वुड की बनी हुई, कौन सी चीजें प्लास्टिक की, मेटल्स की, क्लॉथ की, ग्लास की, एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट और भी सारी चीजें। तो आप अभी देख रहे हैं, आप अपने क्लास के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो किसकी बनी हुई थी, पेपर की, जैसे आपकी कॉपी बुक हो गया, ठीक। फिर आप देखते हैं वुड की, वुड का क्या बना था, तो आपने बताया कि सर हमारे डेस्क बेंच पे जो लकड़ी लगी थी वो वुड ही है, हमारा जो दरवाजा है वो भी क्या है, वुड का बना हुआ है। फिर प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक मटेरियल में आप देखते हैं कि जो आपके बॉक्स होते हैं, जो टिफिन बॉक्स होते हैं, जो आपके बॉटल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं। फिर मेटल्स की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि सर जो डेस्क बेंच का फ्रेम था वो किसका बना था, आयरन का बना था, जो हमारी विंडो थी उसका फ्रेम किसका बना था, आयरन का बना था। फिर क्लॉथ की बात करते हैं तो जो हमारे कर्टन्स लगे हुए वो किसके हैं, क्लॉथ के बने, जो आप बैग लेके आते हैं वो किसका बना है, क्लॉथ का बना है। फिर ग्लास की बात करते हैं तो जो हमारे विंडोज पे जो ग्लास पेन लगी है वो किसकी है, ग्लास की बनी है। फिर इसी तरीके से और भी डिफरेंट मटेरियल्स है जिसके आपके ऑब्जेक्ट बने। तो अपने आसपास आप देखते हैं तो आपको क्या मिलती है, डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आपके आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो यही आपका होमवर्क भी है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे मटेरियल्स का नाम लिखना है जो किसकी बनी होगी, पेपर्स की, फिर आपको ऐसे मटेरियल्स का नाम लिखना है जो किसकी बनी होगी, वुड की, फिर प्लास्टिक्स की, मेटल्स की, क्लॉथ की, ग्लास की। तो ये आपका आज का होमवर्क भी है इस चैप्टर से रिलेटेड। आज के होमवर्क पे आपको यही देने वाला हूँ, तो आप इसको ढूंढिए और इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है ऐसी चीजों के बारे में जो किसकी बनी होगी, पेपर्स की बनी होगी, ऐसी चीजों के बारे में जो वुड लकड़ी की बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो, मेटल्स की बनी हो, क्लॉथ की या फिर ग्लास की। तो ये तुम्हारा टॉपिक जो था डायवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मेटल्स की मेटल जो होता है आपका, जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जिसकी बेसिस पर उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस देखिए, अब किसी भी चीज का अपीयरेंस कैसा, तो वो दो टाइप्स का हो सकता है, एक शाइनी अपीयरेंस भी हो सकता है, एक शाइनी अपीयरेंस भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, डल अपीयरेंस हो सकता है, डल अपीयरेंस। अब ये शाइनी अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें जो देखने में क्या होती है, चमकती होती है, जिसके अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, शाइनी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाइनी अपीयरेंस कहते हैं। और जिसके अंदर कोई लस्टर नहीं है, कोई चमक नहीं है, जो देखने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा डल कलर होता है जिसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डल अपीयरेंस। यानी किसी चीज के लुक पे यानी उसके अपीयरेंस के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें आप दो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी में आप दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक शाइनी अपीयरेंस का और एक इसका डल अपीयरेंस का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड पॉटरी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि जो आपका वुड होता है, ठीक,
जो आपका मेटल होता है, जो आपकी प्लास्टिक होती है, जो आपका ग्लास होता है, ठीक, जो आपका पेपर होता है, ठीक, ये सारे के सारे लुक में क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैव वेरियस लुक्स, यानी सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट इन डिफरेंट चीजों में एक चीज कॉमन आप पाते हैं कि एक चीज क्या होगी, शाइनी अपीयरेंस की होगी और बाकी सारी चीजें क्या होगी, डल अपीयरेंस की। तो दो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स, सारे मेटल्स नहीं बट मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, ठीक, जैसे आयरन हो गया, ठीक, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, एंड जिंक, इनका अपीयरेंस कैसा होता है, इनका अपीयरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो क्या होते हैं, शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। एवरी डिफरेंट मेटल्स such as iron, copper, aluminum and zinc appear different from each other at the same time they have some similarities too। यानी मैं आपसे बोल रहा था कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं, वैसे तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक सारे के सारे क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, बट उनके बीच में एक सिमिलरिटी ये है कि सारे के सारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक। तो कैसा अपीयरेंस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। Some materials appears to be shiny or lustrous while others are dull। तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टर होता है, जिनके अंदर चमकते हैं, और कुछ ये नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वुड की बात करूँ, ठीक, या फिर पेपर की बात करूँ, ठीक, या फिर कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं, ठीक, इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है, मतलब बिल्कुल जो चमकते रहते हैं। तो ये भी आपको लिखना है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। आपको ऐसे मटेरियल्स के बारे में लिखना है जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है, और आपको ऐसे मटेरियल्स के बारे में लिखना है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है। तो ये भी आपका होमवर्क है। उस होमवर्क के साथ साथ ये भी आपको करना है, आपको ऐसे मटेरियल्स के बारे में लिखना है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है, और ऐसे मटेरियल्स के बारे में लिखना है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है। अब इसके बाद से अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि हमारा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, जैसे कोई चीज क्या होती है, जब आप उसको दबाते हो वो क्या होती है, दब जाती है, कमजोर होती है, दब जाती है, उसको क्या कहते हैं, बहुत, ये चीज क्या है, बहुत हार्ड है। और जो सॉफ्ट होती है उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगली जो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी क्या थी, हार्डनेस। जिस तरीके से मैं अपीयरेंस की बात कर रहा था उसी तरीके से आपको बताया कि आपके आसपास यूज होने वाली जो चीजें, जो मटेरियल्स है, कुछ उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ आप उसको प्रेस करके दबा सकते हैं, कुछ को नहीं दबा सकते हैं। Some materials cannot be pressed with hands or scratched or cut easily. Such materials are hard। तो hard materials क्या होते हैं, जिनको आप क्या नहीं कर सकते हैं, hard materials को मैं यहाँ लिख देता हूँ, hard materials, और क्या होते हैं, soft materials। तो हार्डनेस की बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हार्ड मटेरियल और एक सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल क्या होता है, which do not press, which do not press, जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, उसको इजिली क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, ठीक, आप अपने हाथों से दबा नहीं सकते, उस पे स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, स्क्रैच, डू नॉट स्क्रैच। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड मटेरियल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, मोस्टली मेटल्स, यानी जो मोस्टली मेटल्स, जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मोस्टली मेटल्स, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट मटेरियल की। तो सॉफ्ट मटेरियल क्या होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, which can be pressed, जिसको हम लोग कट कर सकते हो, ठीक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। मटेरियल्स which can be compressed with hand, scratch or cut easily, यानी इसमें क्या लिखूं मैं, which can be pressed, which can be pressed, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट कट यहाँ पे लिख देता हूँ, कट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डू कट, यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक। और क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, स्क्रैच इजीली क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। इसके एग्जांपल क्या बनेंगे, स्पंज एंड कॉटन। स्पंज एंड कॉटन, जो रुई होता है आपका वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, दबा सकते हो उसको, इजीली क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक। उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कपड़े जो होते हैं आपके क्लॉथिंग मटेरियल, जो कॉटन होता है वो भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हार्ड मटेरियल क्या होता है, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको दबा नहीं सकते, जैसे ये बोर्ड, इसको मैं अगर दबाने की कोशिश करूँ तो ये दबेगा नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं। और ये अगर कोई क्लॉथिंग मटेरियल होता है, जैसे कि आपका पेपर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली प्रेस कर सकते हैं, इसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। A more hard substance can be stretched or cut less hard substance। इसी में मैं आपको बता दूं, कभी-कभी क्या होता है, more hard substance जो होता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी दूसरे हार्ड सब्सटेंस को कट करने के लिए या फिर स्क्रैच करने के लिए। हार्ड सब्सटेंस
जो आपका मोर हार्ड सब्सटेंस होता है उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, हार्ड सब्सटेंस को कट करने के लिए। इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, डायमंड। डायमंड का यूज आपको पता होगा, डायमंड का यूज हम लोग करते हैं किसको, ग्लास को कट करने के लिए। ग्लास की कटिंग में किसका यूज करते हैं हम लोग, डायमंड का यूज करते हैं। डायमंड क्या, मोस्ट हार्ड मटेरियल है, मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल। और ग्लास भी कैसा होता है आपका, हार्ड मटेरियल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा हार्ड मटेरियल जो मोस्ट हार्ड मटेरियल था उसका यूज कर दे रहा हूँ किसको कट करने के लिए, उससे कम हार्ड मटेरियल। ठीक, इसके बाद से हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए उसको भी देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी में भी हम लोग तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। फिर हमारा होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और फिर हमारा क्या होता है, ओपेक। यानी कुछ मटेरियल हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, और कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, ओपेक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, ओपेक मटेरियल होते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, ठीक, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, और ओपेक मटेरियल क्या होता है। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो लाइट को कंप्लीटली पास कर देता है थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच पासेस लाइट कंप्लीटली थ्रू इट। यानी वो जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली लाइट को पास करने देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, जो पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत लाइट को पास करने देंगे और थोड़ी बहुत लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। और ओपेक मटेरियल क्या होता है, जो कंप्लीटली लाइट को पास ही ना करने दें, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से कितनी पास कर रही है, कितनी नहीं पास कर रही है, तो वो हम लोग किसके अंदर में पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी के। लाइट कैन फुल पास थ्रू सम मटेरियल्स और पार्शियली और इट विल नॉट। तो किसी मटेरियल्स के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास करेगी, कम पास करेगी या नहीं पास करेगी, वो हमको कौन बताता है, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, जो कंप्लीटली लाइट को क्या करने दे, पास करने दे। व्हिच सच मटेरियल्स थ्रू व्हिच लाइट कैन पास, थ्रू व्हिच लाइट कैन पास। यहां मैं सीधा लिख देता हूं, सच मटेरियल्स थ्रू व्हिच लाइट कैन पास, such materials through which light can completely pass। यानी जिस मटेरियल से लाइट क्या करता है, कंप्लीटली पास कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके विंडो पेन, यानी जो आपके जो खिड़कियों में जो आपके जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक, विंडो पेन से इसके एग्जांपल होंगे। ठीक, जो ग्लास के जार्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक, और जो आपके ग्लास होते हैं, जो नॉर्मल आपकी ग्लास होती है, ठीक, एटसेट्रा। यानी ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं, कंप्लीटली पास करते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रांसलूसेंट। such materials through which light can partially pass। यानी जिस मटेरियल से लाइट क्या होता है, पार्शियली पास करता हो, मतलब थोड़ा बहुत लाइट पास कर जाता हो, थोड़ी बहुत लाइट रुक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो जो आपके एग्जांपल्स हैं वो क्या, थिन क्लॉथ हो सकते हैं, पतले कपड़े, उसमें से कुछ लाइट क्या करती है, पास कर जाती है, कुछ क्या होती है, रुक जाती है। थिन क्लॉथ्स हो सकता है, उसमें से फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, इस ग्लास में क्या होती है, धुंध जम जाती है, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। ठीक, और क्या हो सकता है, ऑयल स्प्रेड पेपर, ऑयल स्प्रेड पेपर, यानी ऐसा पेपर जो क्या हो, ऑयल से भीगा हुआ हो, जिसपे क्या हो, ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। जब वैसे आप कपड़े से वैसे आप पेज से लाइट पास कराने की कोशिश करते हैं तो इससे लाइट पास नहीं करती है। ठीक, बट जब आप क्या करते हैं, इसी पेपर को आप क्या करते हैं, ऑयल में डिप कर देते हैं, जब इस पे ऑयल स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद जब आप इससे लाइट पास कराते हैं तो लाइट क्या करती है, पास कर जाती है, थोड़ी बहुत लाइट पास कर जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ओपेक मटेरियल क्या होगा, सच मटेरियल through which
लाइट कैन नॉट पास, लाइट कैन नॉट पास, यानी ऐसे मटेरियल जिनसे क्या होता है लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपैक मटेरियल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसके एग्जांपल हो जाएंगे वुड, मेटल, कार्डबोर्ड, एटसेट्रा। यानी कुछ भी आप मान सकते हैं जिसके थ्रू लाइट ना पास करके वो सारे मटेरियल कैसे हो जाते हैं, ओपैक मटेरियल हो जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मटेरियल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला था ट्रांसपेरेंट मटेरियल, फिर था ट्रांसलूसेंट मटेरियल और ओपैक मटेरियल। मींस किस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास कर सकती है, किसके थ्रू पार्शियली पास कर सकती है, या किसके थ्रू पास ही नहीं कर सकती है, तो उसकी बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम अपने अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो उसकी बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी है कि कुछ चीजें क्या होती है, सॉल्युबल होती है, कुछ चीजें सॉल्युबल नहीं होती है। जैसे कि सॉल्ट और शुगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। शुगर और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूट होते हैं। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है समझ लीजिए। पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। शुगर और सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक। और वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है समझिए। सबसे पहले ये समझिए, अगर दो टाइप के मिक्सचर आप ले रहे हैं, जैसे सॉल्ट और वाटर ले रहे हैं या फिर शुगर और वाटर ले रहे हैं, तो जो चीज थोड़े से अमाउंट में होती है, कम अमाउंट में होती है, लेस अमाउंट में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी जिस चीज को हम घोल रहे हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जिस चीज में घुल रही है वो चीज, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जैसे चीनी क्या होता है, चीनी को हमको क्या करता है, पानी में डालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो पानी हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट हो जाता है, क्योंकि वो उसको घोल देता है। और चीनी घुल जाती है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो सॉल्युबल होती है और कुछ चीजें सॉल्युबल नहीं होती है। जैसे शुगर, सॉल्ट सॉल्युबल का अब मैं बात करूं, अगर सैंड की बात करूं, ठीक, सैंड रेत जो होती है, उसके से टैल्कम पाउडर की बात करूं, ठीक, या फिर चॉक की बात करूं, ठीक, आपका जो चॉक होता है, ये वाटर में नहीं सॉल्युबल है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, जो सॉल्युबल हो और एक इनसॉल्युबल, यानी कुछ चीजें सॉल्युबल होती है, कुछ चीजें क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट्स आर, देखिए वाटर जो होता है आपको कैसे एक्ट करता है, वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, यानी वो चीजों को क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। इसके अलावा जो अदर सॉल्वेंट्स है वो क्या क्या है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या होती है, एज अ सॉल्वेंट काम करती है। वो आपका केरोसिन ऑयल हो सकता है, केरोसिन ऑयल, और क्या हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक, ईथर हो सकता है, ऐसा। यानी और भी ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि सॉल्युबल, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक। अब इसी के अंदर लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले जो कि हमारा क्या है, मिसिबल एंड इमिसिबल, मिसिबल एंड इमिसिबल। तो मिसिबल मटेरियल्स क्या होते हैं और इमिसिबल मटेरियल्स क्या होते हैं। मिसिबल मटेरियल्स वो होते हैं, सॉरी मिसिबल लिक्विड जो होते हैं, इसको मैं पूरा लिखता हूं, मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड जो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिसिबल लिक्विड, व्हिच कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, व्हिच कंप्लीटली मिक्सेस विद वाटर, मिक्सेस विद वाटर। यानी वो लिक्विड जो कंप्लीटली क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसिबल लिक्विड कहते हैं, ठीक। और जो हमारा जो मिक्स नहीं होता है, which do not completely mix with water, mix with, तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। जब दूध में आप क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो कंप्लीटली क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इसके अलावा वाटर प्लस
लेमन जूस, वाटर प्लस लेमन जूस। जब आप क्या करते हैं पानी में नींबू का रस मिलाते हैं, ठीक है, लेमन जूस मिलाते हैं, तो वो क्या करता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड बोलते हैं। और ऐसा लिक्विड जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं इमिक्सिबल लिक्विड। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑयल प्लस वाटर। अभी आप जब देखते हैं जब आप क्या करते हैं तेल को पानी में मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, ठीक। इसके अलावा पेट्रोल प्लस वाटर, इस तरीके से पेट्रोल और वाटर को जब आप मिलाते हैं तो वो भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कौन से मटेरियल सॉल्युबल होते हैं, कौन से मटेरियल इनसॉल्युबल होते हैं, किस पे, वाटर में। उसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं दो और लिक्विड्स को क्लासिफाई कर सकते थे, एक हमारा मिक्सिबल लिक्विड था और एक हमारा क्या था इमिक्सिबल लिक्विड। तो मिक्सिबल लिक्विड यानी वो लिक्विड जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स कर जाता है उसको मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं, और इमिक्सिबल लिक्विड जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं करते उसको क्या कहते हैं इमिक्सिबल लिक्विड। अब इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि हमारा क्या था फ्लोटिंग और सिंकिंग। आपको पता होगा कि कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ मटेरियल जो होती है वो क्या करती है पानी में फ्लोट करती है, पानी में क्या करती है तैरती है, और कुछ चीजें होती हैं जो पानी में फ्लोट नहीं करती हैं। तो जो फ्लोट करते हैं उनको फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं, और जो नहीं फ्लोट करते उसको क्या कहते हैं सिंकिंग मटेरियल। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था दैट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग, फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं वाटर में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, कुछ वाटर क्या करते हैं रिमेन उसके सरफेस पे रहते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो सिंकिंग की अगर बात करते हैं, ठीक, तो सिंकिंग में आप कुछ लिख सकते हैं, बॉइल लिख सकते हैं, ठीक, आयरन नेल लिख सकते हैं, आयरन नेल, ठीक, स्टोन हो गया आपका एसेट्रा, यानी कोई भी जो हैवी चीज जो पानी में डूब जाती है उसको क्या कहते हैं सिंकिंग मटेरियल कहते हैं। और जो पानी में तैरती रहती है जैसे आपकी पेंसिल हो गई, ठीक, पानी में क्या करती है फ्लोट करती है, आइस क्यूब हो गया वो पानी में करता है, टूथब्रश आपका हो गया, ठीक, टूथब्रश भी पानी में क्या करता है फ्लोट करता है, ठीक, प्लास्टिक का कोई बॉटल हो गया, ठीक, प्लास्टिक बॉटल हो गया ऐसा, यानी ऐसी चीजें जो पानी में तैरती हैं उनको क्या कहते हैं फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक। और जो ऐसी चीजें जो पानी में क्या करती है सिंक कर जाती है मतलब डूब जाती है उसको क्या कहते हैं सिंकिंग मटेरियल कहते हैं। तो ये भी एक बेसिस था जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद से हम लोग अपने अगली क्लास में देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक, जिससे हम लोग मेटल्स को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यू कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स, जो आप डेली डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल्स यूज करते हैं, ठीक, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।